पिछले वीडियो में आपने देखा होगा कि मैं कैसे कार ड्राइव कर ब्रिस्बेन से गोल्ड कोस्ट पहुंचा। हम यहाँ 2 नाइट्स 3 डेज के लिए रुके। हमने सरफर्स पैराडाइज में एक हॉलिडे अपार्टमेंट बुक करवाया था जो गोल्ड कोस्ट के मेन बीच में था। यह 2 BHK अपार्टमेंट था जहां से समुद्र का नजारा देखने को मिलता था। शहर में 70 किलोमीटर का समुद्र तट है जिसमें ऑस्ट्रेलिया और दुनिया के कुछ सबसे लोकप्रिय सर्फ ब्रेक शामिल। गोल्ड कोस्ट में कई बीच हैं तथा प्रत्येक बीच किसी न किसी विशेषता लिए हुए है। गोल्ड कोस्ट के उत्तरी छोर पर स्थित मेन बीच का नाम इसलिए रखा गया क्योंकि यह साउथपोर्ट शहर का मुख्य सर्फ बीच था। प्रयोग किए जाने वाले पहले समुद्र तटों में से एक था महानगरीय टेटर एवेन्यू के पास में है। सरफर्स पैराडाइज कैवल एवेन्यू के ठीक सामने का समुद्र तट आमतौर पर बहुत व्यस्त है और पर्यटकों से भरा हुआ है। थोड़ा कम भीड़ वाला विकल्प खोजने के लिए बस समुद्र तट के साथ उत्तर या दक्षिण की ओर चले। झंडे और स्वयंसेवकों और पेशेवर लाइफ गार्ड्स गश्त के साथ हर कुछ 100 मीटर तक आप निश्चित रूप से तैरने के लिए जगह ढूंढ सकते हैं। ब्रॉड बीच दूसरा सबसे व्यस्त पर्यटक बीच है और सरफर्स पैराडाइज की तुलना में शांत है। अक्सर सरफर्स पैराडाइज जैसी ही सर्फ स्थितियां यहाँ हैं, हालांकि यह इतना दूर नहीं है और सरफर्स इतना व्यस्त कहीं नहीं है। समुद्र तट से कुछ ही दूरी पर कुर्रावा पार्क है जो कैफे, रेस्तरां और जुपिटर कैसीनो से भरा एक शॉपिंग सेंटर है। इसमें एक कैसीनो, 2 शॉपिंग कॉम्प्लेक्स और कई रेस्तरां और हाई राइज है। नोबी बीच एक शांत समुद्र तट अपनी पर्याप्त पार्किंग और बारबेक्यू सुविधाओं के कारण स्थानीय लोगों के बीच बहुत लोकप्रिय है। यह गोल्ड कोस्ट सीवे से रेत के निरंतर खिंचाव के दक्षिणी छोर पर है। मियामी और मरमेड बीच के बीच सरफर्स पैराडाइज के दक्षिण में स्थित नोबी बीच का है एक छोटा उपनगर। यह ज्यादातर शांत, सुंदर समुद्र तट और अपने कैफे और भोजनालयों के लिए लोकप्रिय है। यहाँ पर मुझे एक बुक शॉप और पुराने रिकॉर्ड एवं कैसेट की एक दुकान भी देखने को मिली। कैवल एवेन्यू गोल्ड कोस्ट की मोस्ट हैपनिंग जगह है जो सरफर्स पैराडाइज बीच और ऑर्किड एवेन्यू के बीच का स्थान है। यहाँ एक सड़क और पैदल यात्री मॉल है। यह सरफर्स पैराडाइज शॉपिंग और मनोरंजन का केंद्र है। देखिए इसकी एक झलक।
गोल्ड कोस्ट का एक और आकर्षण है पैसिफिक फेयर शॉपिंग सेंटर 400 स्टोरों के साथ। पैसिफिक फेयर दुनिया के सर्वश्रेष्ठ ब्रांडों का एक आकर्षक मिश्रण प्रदान करता है। यह ब्रॉड बीच में है। यहाँ रिजॉर्ट, द पैटियो और द बुलेवार्ड के अपमार्केट रेस्तरां के साथ फूड कोर्ट फास्ट फूड विकल्पों की एक श्रृंखला प्रदान करता है। गोल्ड कोस्ट अपने उदात्त समुद्र तटों के अतिरिक्त बहुत कुछ प्रदान करता है, जैसे विस्तृत खुली जगहों और जंगल, विश्व स्तरीय आकर्षण और लुभावनी प्राकृतिक सुंदरता के साथ साथ बढ़िया भोजन, शांत संस्कृति, परिष्कृत खरीदारी और हर रूप में मस्ती के साथ विविध अनुभव प्रदान करता है। यह अपने थीम पार्कों के लिए भी फेमस है। ड्रीम वर्ल्ड, जो ऑस्ट्रेलिया में सबसे बड़ा थीम पार्क है, यहाँ 50 प्रकार की राइड्स है। आकर्षणों में दुनिया का तीसरा सबसे ऊंचा और सबसे तेज ड्रॉप टॉवर, द जाइंट ड्रॉप और द गोल्ड कोस्टर, क्वींसलैंड का सबसे पुराना ऑपरेटिंग स्टील रोलर कोस्टर शामिल है। गोल्ड कोस्ट में Q1 भवन की सबसे ऊपरी मंजिल पर स्थित स्काई पॉइंट ऑब्जर्वेशन डेक एक समुद्र तट पर अवलोकन डेक है और अपनी तरह का सबसे ऊंचा है। समुद्र तल से 230 मीटर की ऊंचाई पर स्थित ऑब्जर्वेशन डेक आसपास के परिदृश्य का 360 डिग्री नजारा देख सकते हैं। टैम्बोरिन पर्वत यहाँ से आधा घंटे की दूरी में पर्वत है। यह पर्वत वर्षावन क्षेत्रों और कभी कभी पिछले चट्टानों या झरनों के माध्यम से घुमावदार चलने वाले ट्रैक के लिए जाना जाता है। सबसे प्रसिद्ध कर्टिस फॉल्स वर्षावन ट्रैक और नूल है। यह दुनिया के सबसे अधिक पर्यटक अनुकूल स्थलों में से एक है। गोल्ड कोस्ट के दक्षिण पश्चिम में स्थित प्राकृतिक पुल ऑस्ट्रेलिया के क्वींसलैंड के दक्षिण पूर्व के स्थानीय सरकार के क्षेत्र में है। यह नाम स्प्रिंगरुक नेशनल पार्क में एक रॉक आर्च से लिया गया है और इस आर्च के माध्यम से निरंग नदी की एक सहायक नदी बहती है। कुरुम्बिन वन्यजीव अभयारण्य अर्थात वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरी लोगों को गोल्ड कोस्ट की ओर आकर्षित करने वाले कई आकर्षणों में से है। कुरुम्बिन वन्यजीव अभयारण्य की यात्रा इसे यात्रा कार्यक्रम में सबसे ऊपर बनाती है। लगभग 27 हेक्टेयर संरक्षित वर्षावन में घिरा, यह प्रकृति के प्रति उत्साही और वन्यजीव प्रेमियों के लिए किसी स्वर्ग से काम नहीं। इसे एलेक्स ग्रिफिथ ने 1947 में उनके फूलों के बागानों को नष्ट करने वाली स्थानीय लॉरिकेट आबादी को रोकने की योजना के रूप में बनाया गया। यह अब दुनिया में ऑस्ट्रेलियाई देशी प्रजातियों के सबसे बड़े संग्रह में से एक है। प्रदर्शनों में शामिल है तस्मानियाई डेविल, एक रैप्टाइल घर, और दिसंबर 2017 में अभयारण्य ने अपनी नई एक्सोटिक स्प्रिटिक लॉस्ट वैली खोली, जो कि लेबर्स, रेड पांडा, कैपिबारा, कॉटन टॉप इमली, ट्री कंगारू और सबसे बड़े वॉक थ्रू में से एक है। यहाँ एक बर्ड शो भी चलता है जो देखने लायक है। इस शो का एक अलग से वीडियो बनाया गया है, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। Very well known for those beautiful vocalizations that you can hear at the dawn and dusk periods of the day. But this is Jack, everyone. Let's thank Jack as he flies across Australia and guides us. इस सैंक्चुरी की खास बात यह है कि यह एक रेन फॉरेस्ट में है और यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया में पाए जाने वालों जीवों को ही रखा गया है।
की एक और खास बात यह है कि यहाँ पर आप कोआला से मिलते हुए पेशेवर तस्वीर भी खिंचवा सकते हो। मैंने अपने ग्रैंडसन और पत्नी के साथ एक फोटो भी खिंचवाई। Please keep arms and legs inside the train at all time, guys. Inside at all times for safety. Thank you. करमबन वन्यजीव अभयारण्य बहुत बड़े क्षेत्र में फैला हुआ है। यहाँ पर एक टॉय ट्रेन भी चलती है जिसमें आप सवारी कर सकते हैं, जिसका किराया आपके एंट्री टिकट में शामिल है। एंट्री टिकट थोड़ा महंगा अवश्य है, जो एडल्ट के लिए $50 तथा बच्चों के लिए $40 पड़ता है। आप चाहे तो इसकी आने जाने की राइड ले सकते हैं। हमने तो एक तरफ की ही राइड ली। इस वीडियो में बस इतना ही। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट अवश्य दें। प्लीज लाइक और सब्सक्राइब भी करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।